हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी एवं असंरक्षी बल तथा ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। मान लीजिए कि यम द्रव्यमान का एक पिंड सरल रेखा में v वेग से गतिमान है, तो पिंड का संवेग P इक्वल टू mv या वेग v इक्वल टू P/m होगा एवं पिंड की गतिज ऊर्जा K इक्वल टू हाफ mv²। इसमें v का मान रखने पर K इक्वल टू हाफ m इंटू P/m² या K इक्वल टू P²/2m, यही गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध है। और इससे स्पष्ट है कि दो अलग अलग पिंडों के द्रव्यमान यदि नियत हों तो उनकी गतिज ऊर्जा K प्रोपोर्शनल टू P² होगी, और यदि संवेग नियत हो तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः K प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। द्रव्यमान एवं ऊर्जा की तुल्यता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले सिद्ध किया कि द्रव्य को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा की दृष्टि से द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। यदि किसी क्रिया में m द्रव्यमान विलुप्त हो तो उसके संगत उत्पन्न होने वाली ऊर्जा E इक्वल टू mc² होती है, जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को सामान्यतया एटॉमिक मास यूनिट AMU यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक में एवं ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। 1 AMU इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और इस द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा का मान 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एंड 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी पत्थर को या हथौड़े को किसी तल से ऊपर उठा दिया जाए तो वह नीचे आने पर कार्य कर सकता है, यानी उसमें कार्य करने की वह क्षमता ऊपर उठाए जाने के कारण है, यानी उसकी उस विशेष स्थिति के कारण है। इसी तरह से तनी हुई रबर की डोरी में भी संचित ऊर्जा होती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खींची या दबी हुई स्प्रिंग में भी उसकी विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा होती है, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा को सामान्यतया U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का महत्व केवल संरक्षी बल क्षेत्र के लिए होता है, असंरक्षी बल क्षेत्र के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है
तो पिंड पर कार्य कर रहे गुरुत्व बल F = mg जो नीचे की ओर होता है, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः पिंड को गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य W = बल mg गुणे विस्थापन h, अतः W = mgh होगा। यह कार्य ही पिंड में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U = mgh। आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। किसी स्प्रिंग को खींचे अथवा संपीड़ित किए जाने पर स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के विरुद्ध किया गया कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ चित्र में प्रदर्शित एक स्प्रिंग है। सबसे ऊपर चित्र में स्प्रिंग की सामान्य स्थिति दिखाई गई है, जिससे एक पिंड संबद्ध है। जब स्प्रिंग से संबद्ध पिंड को सामान्य स्थिति A अर्थात x = 0 से B तक +x दूरी विस्थापित किया जाता है, तो स्प्रिंग द्वारा पिंड पर आरोपित प्रत्यानयन बल F ∝ -x या F = -kx होता है। यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्यानयन बल सदैव स्प्रिंग के विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है और k स्प्रिंग का बल नियतांक है। पिंड को धन x दिशा में बिना त्वरण के विस्थापित करने के लिए आवश्यक बल F' हो तो F' = -F = kx होगा। अतः पिंड को सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में कार्य dW = F' dx = kx dx होगा। अतः पिंड को x = 0 से B अर्थात x = x तक विस्थापित करने में कुल कार्य W = समाकलन kx dx 0 से x तक, इसका समाकलन प्राप्त होता है ½kx²। यह कार्य ही स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U = ½ kx²। संरक्षी बल वह बल जिसे किसी पिंड पर लगाकर पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उस पथ पर नहीं, तो बल संरक्षी कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में किसी पिंड की प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति B प्रदर्शित है। पिंड को A से B तक 3 विभिन्न मार्गों द्वारा ले जाया प्रदर्शित किया गया है। ACB मार्ग द्वारा, ADB मार्ग द्वारा और AEB मार्ग द्वारा। यदि इन तीनों ही प्रक्रमों में किया गया कार्य बराबर हो तो बल संरक्षी होगा। अर्थात यदि WAB अर्थात पिंड को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य विभिन्न पथों द्वारा ∫f.ds ACB, ∫f.ds ADB और ∫f.ds AEB तीनों बराबर हों तो बल F
संरक्षी होगा। गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि संरक्षी बल हैं। एक उदाहरण देखें, यदि किसी भारी वस्तु को किसी ऊंचाई तक दो अलग अलग मार्गों द्वारा ले जाया जाए, जैसे भारी वस्तु को सीढ़ियों से होकर छत तक ले जाएं अथवा सीधे छत तक उठाया जाए, दोनों ही स्थितियों में किया गया कार्य एक समान mgh के बराबर होता है। अतः गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वे बल जिनके द्वारा पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कृत कार्य प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के साथ उनको मिलाने वाले पथ पर भी निर्भर करता है, तो असंरक्षी बल कहलाता है। घर्षण बल, श्यान बल आदि असंरक्षी बल हैं। असंरक्षी बल के प्रभाव में किसी पिंड को बंद पथ के अनुदिश गति कराने में संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल और केवल इसका रूपांतरण ही किया जा सकता है। अर्थात किसी भी घटना में इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संरक्षित बनी रहती है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का तात्पर्य है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग। मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक बिंदु A पर विरामावस्था में है। पिंड मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ चित्र में प्रदर्शित है, बिंदु A पर है पिंड और उस क्षण वह विराम अवस्था में है। चूँकि वेग शून्य है, इसलिए गतिज ऊर्जा k = ½ mv² शून्य होगी। लेकिन पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, इसलिए पृथ्वी तल के सापेक्ष उसकी स्थितिज ऊर्जा U = mgh है। अतः बिंदु A पर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा EA उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा K और U के योग के बराबर होगी। चूँकि K शून्य है और U mgh है, अतः EA बराबर 0 + mgh = mgh होगा। यदि A से x दूरी नीचे पिंड B पर पहुंच जाता है, तो A से B तक आने में यदि पिंड द्वारा प्राप्त वेग vb हो, तो गति के तृतीय नियम v² = u² + 2gh से vb² = 2gx होगा। अतः B पर गतिज ऊर्जा k = ½ mvb² = mgx एवं B पर स्थितिज ऊर्जा U = mgh-x, क्योंकि अब ऊंचाई h-x है। अतः B पर कुल यांत्रिक ऊर्जा EB = k + U = mgx + mgh - mgx, अर्थात EB = mgh। यदि
ए से h दूरी नीचे आकर पिंड पृथ्वी तल के समीप c पर पहुंच जाए और उसके द्वारा प्राप्त वेग vc हो तो vc स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा। अतः c पर गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ mvc स्क्वायर इक्वल टू mgh एवं c पर स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू 0 होगी। अतः c पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा EC इक्वल टू mgh है। इस प्रकार समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि पथ के प्रत्येक बिंदु पर पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा mgh के बराबर बनी हुई है अर्थात नियत है। यद्यपि कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के अलग अलग मान चित्र की भांति परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ चित्र में प्रदर्शित है ऊंचाई बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है जो यहाँ प्रदर्शित है, एवं ऊंचाई बढ़ने के साथ चूंकि ऊपर पिंड का वेग घटता जाता है और ऊपर से नीचे आने पर वेग बढ़ता है, अतः ऊंचाई बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा घटती है। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग E नियत बना हुआ है जो कि इस रेखा द्वारा प्रदर्शित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा इस पूरी घटना में नियत बनी रहती है, अर्थात इस घटना में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।